हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा जो सभी का फेवरेट होता है। पर बनाने में उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और समय भी बहुत लगता है। तो गाजर को मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धुल लिया था और आधे घंटे पहले ही भिगो दिया था, जिससे इसकी पूरी मिट्टी निकल जाए। और थर्ड पानी से मैं अच्छे से इसको रगड़ रगड़ कर धुल लूँगी और उसके बाद मैं निकाल लूँगी। ये तीसरा पानी है जिससे मैं गाजर धुल रही हूँ और उसके बाद सारी गाजरों को मैं निकाल लूँगी। इनको अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, वरना हलवा में इसका मिट्टी का टेस्ट आता है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, खिसकता है, जिसकी वजह से पूरा हलवा ख़राब हो जाता है। तो मैंने धुल करके रेडी कर लिया है और कलर कितना अच्छा लग रहा है गाजर का। इस समय गाजर भी बहुत फ्रेश आ रही हैं। सब्जियां जो इस सीज़न में होती हैं वो सारी ही फ्रेश आ रही हैं और ज़्यादातर हलवे के लिए मोटी गाजर ही आ रही है। तो ये गाजर के जो ये गांठ वाले पॉइंट है इनको मैं कट कर लेती हूँ। इनकी जो ये गांठ होती है इसको भी ज़रूर कट कर दें, क्योंकि इनमें भी मिट्टी होती है। थोड़ी देर बाद गाजर अच्छे से थोड़ी सी सूख गई हैं। अब मैं इनके ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इनको मैं कट कर लेती हूँ। इनमें भी बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, तो इनको काट करके हम रेडी कर लेंगे और इसी तरीके से सारे कट करके रेडी कर लेंगे। और मैं गाजरों का हलवा हमेशा छील करके बनाती हूँ। आप भी हमेशा इसको छील करके ही बनाएं, क्योंकि इतना धुलने के बावजूद भी इसमें मिट्टी का किसक ना रह जाता है, जिसकी वजह से हलवा पूरा ख़राब हो जाता है। तो मैंने सारे पॉइंट इसी तरीके से कट कर लिए हैं और मैं जो आलू छीलने वाला आता है उससे मैं इनको छील लूँगी, ताकि गाजर में कहीं से भी कोई मिट्टी का पार्ट ना रह जाए, जिसकी वजह से गाजर में किसक ना रहे। तो मैं गाजर को अब छील लेती हूँ। मैंने उस सेम भगोने में पानी साफ़ ले लिया है और अब मैं इनको छीलना स्टार्ट करती हूँ। गाजर का हलवा खाना बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन बनाने में उतना ही समय लगता है और सबसे ज़्यादा समय लगता है इस गाजर को साफ़ करना, छीलना और ग्रेट करना। ग्रेट करने में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हमेशा मेरे हाथ कट जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं गाजर को छील करके रेडी कर लूँगी। कलर देखिए कितना प्यारा कलर दिख रहा है। आप चाहें तो नॉर्मल चाकू से भी खरोच खरोच करके साफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से सारी गाजरों को साफ़ करती हूँ, जिससे मिट्टी बिल्कुल भी नहीं रह जाती है। और जो ये पॉइंट होते हैं ये जब छिल जाते हैं तो इनमें मिट्टी नहीं बसती है। और वैसे तो इनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आपने बनाया होगा तो देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इनमें मिट्टी भरी होती है। दिखती नहीं है, पर जब बन जाता है तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैं इसी तरीके से सारी गाजरों को छील लूँगी और फिर से एक पानी से मैं धुल लूँगी, ताकि जो मेरे हाथों में खिसकना है वो गाजर में ना लगा रह जाए। इसलिए मैं इसको फिर से पानी में डाल दूँगी और इसी तरीके से मैं सारी गाजरों को अच्छे से छील लूँगी, क्योंकि इसका छिलका भी थोड़ा-सा कड़वा होता है। जब वो हट जाता है तो इसकी वजह से हलवा बहुत टेस्टी लगता है। सारी गाजरों को मैंने छील करके रेडी कर लिया है और पानी में डाल दिया। इतना वेस्ट पार्ट निकला हुआ है गाजर से। आप चाहें तो इसको गार्डन में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 ग्रेटर लिए हैं, एक थोड़ा-सा मोटा है और एक है पतला। तो मैं दोनों से ही गाजर ग्रेट करूँगी। तो पहले तो मैं इस बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेती हूँ और इससे बहुत ही आराम से करना चाहिए, क्योंकि इसमें हाथ बहुत जल्दी कट जाता है। स्लिप होती है गाजर और हाथ कट जाता है। तो बहुत अच्छी तरीके से गाजर को पकड़ के रखें। गाजर गीली है तो और ज़्यादा स्लिप होती है। तो मैंने 2 से 3 गाजर पानी से निकाल लिया है और ग्रेट करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। इस प्रोसेस को बहुत ही आराम से करिएगा, इसमें हाथ कटने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। मेरा तो हर बार ही हाथ कट जाता है, इसीलिए मुझे हलवा बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो मैंने ये महीन वाला ग्रेटर रखा है, मैंने ये जो छोटे-छोटे से पार्ट बच जाते हैं, जैसे कि एकदम लास्ट का गाजर का पार्ट है, वो इसमें करते हुए नहीं बनता है, क्योंकि हाथ कटने के चांस लगते हैं और डर भी लगता है। इसलिए जो छोटे-छोटे से पार्ट बच जाएँगे उसको मैं महीन वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। और जो गाजर टाइट आपको लग रही हो वो आप निकाल दें, क्योंकि टाइट गाजर की वजह से हलवा पूरा ख़राब हो जाता है, टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। तो सारी गाजरों को मैं इसी तरीके से ग्रेट कर लेती हूँ
और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो मैं इसी तरीके से सारी गाजरों को ग्रेट कर लूँगी और जो साइड का पार्ट छोटा-सा बच जाएगा, उसको मैं साइड में रख दूँगी, फेंकूँगी नहीं, क्योंकि मैंने उसके लिए जुगाड़ निकाला है। छोटा इससे हम नहीं अच्छे से ग्रेट कर सकते हैं, तो ये बड़े वाले ग्रेटर को हटा देते हैं और इससे थोड़ा-सा मोटा होता है और इससे बहुत बारीक होगा। तो दोनों ही टेस्ट के लिए अच्छे होंगे। ऐसा नहीं है कि टेस्ट में अच्छे नहीं लगेंगे, एक मोटा हो गया, एक महीन हो गया। तो ये जो छोटे टुकड़े बच गए हैं, वैसे तो ये वेस्ट हो जाएँगे और इसमें करते नहीं बनता है। तो मैं जो छोटे पार्ट हैं, देखिए वो मैंने इस तरीके से इससे ग्रेट कर लिया है और बहुत ही आसानी से पूरा ग्रेट हो चुका है। बड़ा-बड़ा हम इससे कर लेंगे और जो छोटे पार्ट बचेंगे वो हम छोटे वाले ग्रेटर से कर लेंगे। आप चाहें तो एक ही से कर सकते हैं और नहीं तो आप पूरे बारीक वाले से ही पूरा गाजर ग्रेट कर सकते हैं। आपको बारीक पसंद हो तो आप सारी गाजरों को बारीक ग्रेट कर लीजिए और थोड़ा-सा मोटा पसंद हो तो आप उस तरीके से ग्रेट कर लीजिए। लेकिन मैंने सोचा ये वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने मोटा और महीन दोनों को एक में मिक्स करके हलवा बना लूँगी मैं। वरना ये छोटे-छोटे से सारी गाजरों के पार्ट अगर जो हुए तो आधी गाजर तो हमारी ऐसे ही निकल जाएगी और ये वेस्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने ये जुगाड़ निकाला है कि हाथ भी ना कटे और सारे गाजर अच्छे से ग्रेट हो जाएँ। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये गाजर बड़े ग्रेटर की है जो थोड़ी-सी मोटी है इस वाले की, और इसकी और ये बारीक वाली ग्रेटर से मैंने किया है जो एकदम बारीक-बारीक सी हुई है। वैसे आप इससे भी पूरा बना सकते हैं, इससे हलवा बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। मोटे वाले से थोड़ा समय लगता है, वैसे भी गाजर का हलवा बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है क्योंकि गाजर में पानी होता है। और ये जिस तरीके से आपको मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से जो कड़ी गाजर हो उसको आप बिल्कुल ग्रेट मत कीजिएगा, उसका सिर्फ रेड-रेड पार्ट ही करिएगा, वरना इसकी जो जाली होती है वो मुँह में आती है तो टेस्ट बिल्कुल हलवे का ख़राब हो जाता है। मैं बाकी सब इसी तरीके से ग्रेट कर लूँगी। बड़ी-बड़ी मैं बड़े वाले ग्रेटर से करूँगी और जो छोटे-छोटे पार्ट बचेंगे वो मैं छोटे वाले ग्रेटर से कर लूँगी। इसके क्या होगा, बहुत आसानी से ग्रेट हो जाएगा और हाथ भी नहीं कटेगा। इसी तरीके से मैंने सारी गाजर को ग्रेट कर लिया है। हाफ साइड देखिए जो छोटे-छोटे से टुकड़े बचे थे उनको मैंने बारीक वाले से कर लिया है और बाकी मैंने मोटे वाले से कर लिया। इससे हमारी गाजर वेस्ट नहीं हुई है। अब चलते हैं बनाने की तरफ। तो मैंने गैस जला दी है और ले लिया है देसी घी, कढ़ाई चढ़ा दी है। आप देसी घी में ही बनाइएगा तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो उबाल करके भी बना सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसको पकाने रख दूँगी, मैं उबालूँगी नहीं। तो मैंने घी डाल दिया है और घी को अच्छे से गरम होने देंगे। साइड में रखी हुई ये गाजर को इसमें डाल देंगे और अच्छे से चला देंगे। इस तरीके से गाजर का जो टेस्ट है वो नहीं जाता है, बढ़िया सा टेस्ट गाजर में आता है। वैसे क्या होता है, जब आप उबालते हैं तो उसका पानी निचोड़ करके निकाल देते हैं, जिसकी वजह से हलवा का टेस्ट एकदम ख़राब हो जाता है। मुझे उस तरीके का बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। थोड़ा समय ज़्यादा लगता है पर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसी तरीके से इसको चला लूँगी और गाजर ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। वैसे जब आप उबाल करके बनाते हैं तो इसका सारा रस निकल जाता है, जिसकी वजह से गाजर की खुशबू, कलर और स्वाद तीनों ही उस पानी में निकल जाते हैं। आप इसी तरीके से बनाइएगा, गाजर का कलर भी वैसे ही रहेगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने अब इसको थोड़ा-सा ढक देना है ताकि गाजर अपना पानी छोड़ दे और अच्छे से पकने के लिए रेडी हो जाए। और ऐसे ढक कर के भी पका लें, बहुत जल्दी पक जाती है। ये देखिए गाजर में कितना पानी छूट गया है और क्वांटिटी भी कितनी कम होने लगी है। इसी तरीके से आप इसको एकदम चला-चला कर के पका लें और हलवे को कंटिन्यू चलाते रहें, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है और हलवा अगर थोड़ा-सा जल गया तो टेस्ट एकदम ख़राब हो जाता है। तो आप इसको कंटिन्यू चलाते रहें और चेक कर लें कि गाजर अभी कितनी देर और पकानी है। तो गाजर मुझे मुश्किल से 10% और पकानी है, उसके बाद मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। तो गाजर अच्छे से पक गई है। अब आप जिस हिसाब से मीठा पसंद करते हो उस हिसाब से मीठा डाल दें। मैं इतने गाजर के लिए छोटी 2 कटोरी
चीनी डाल रही हूँ। मुझे हलवा एकदम मीठा मीठा सा पसंद है, फीका मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने चीनी बहुत अच्छे तरीके से एकदम बराबरी की डाली है। आप अगर जो कम मीठा खाते हो तो आप कम डाल सकते हैं। हाफ़ चीनी मैंने डाल कर के इसको अच्छे से चला लेना है, क्योंकि जो भी पानी अब सूख गया है चीनी डालने के बाद उतना ही पानी फिर से हो जाएगा, गाजर अपना पानी फिर से छोड़ देगी। देख सकते हैं आप, पानी एकदम छोड़ना स्टार्ट हो गया। जैसे ही चीनी डालेंगे वैसे ही पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने बाकी भी चीनी डाल दी है और अच्छे से चला दिया है, ताकि हलवा पूरी तरीके से मीठा हो जाए। ये नहीं है कि अच्छे से मीठा ना हो पाए, आप चलाएंगे नहीं तो कहीं पे मीठा और कहीं पे फीका रहेगा। पानी आप देख सकते हैं गाजर ने कितना पानी छोड़ दिया है। अब मैं पानी को सुखा लूँगी, उसके बाद मैं इसमें दूध डाल दूँगी। मैंने 2 कप दूध डालना है, आप चाहें तो 1 कप डाल सकते हैं या इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने 2 कप ही डालना है, क्योंकि जिस हिसाब से हलवा होगा उसी हिसाब से इसमें मिल्क पड़ेगा। तो मैंने 2 कप मिल्क डालना है और इसको अच्छे से मिलाना है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और जो ये पानी और मिल्क जब जल जाता है तो इसकी वजह से हलवे में क्रीमी टेक्सचर भी आ जाता है। तो मैंने 2 कप मिल्क डाल दिया है, आप फुल क्रीम वाला मिल्क भी डाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने 2 कप मिल्क डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से चला दूँगी। मिल्क डालने के बाद आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। और जैसे ही आप अगर जो उबाल करके बनाते हैं तो इतना अच्छा कलर हलवे में नहीं आ पाता है, क्योंकि पानी जो हम निकालते हैं गाजर को उबालने के बाद उसमें इसका कलर निकल जाता है, जिसकी वजह से हलवे का कलर एकदम चेंज हो जाता है। तो इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे, और ये इस प्रोसेस के लिए हमको गैस धीमी नहीं करनी है, हाई पे ही इसको हम अच्छे से सूखा कर लेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे मावा, जो मैंने घर पे ही बनाया है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप देख सकते हैं। साथ ही मैंने थोड़े से बादाम और काजू लिए हैं, मैं और इसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसका पानी और मिल्क दोनों अच्छे से सुखा दिया है और गैस की फ्लेम हाई ही रखी है। अब मैं इसको थोड़ी सी फ्लेम धीमी कर दूँगी, और साथ ही मैं बादाम, काजू और खोए को इसमें डाल करके अच्छे से मिला लूँगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जितना आपका हलवा हो उसका हाफ़ आप खोया डालेंगे, तभी एकदम हलवाई जैसा टेस्टी हलवा बनेगा। तो इसी तरीके से मैं सारी चीज़ों को डाल करके और रेडी कर लेती हूँ, और हलवा बनके रेडी है। आप देख सकते हैं एकदम हलवाई स्टाइल में मैंने हलवा बना कर के रेडी कर दिया है। साथ ही आप इलायची पाउडर ज़रूर डालें, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है।